फैमिली के साथ इतना बड़ा इशू चल रहा है, तब भी मैं आप लोगों के साथ क्लास ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को पास होना है बेटा। मैं कैसे करूं बताओ, आपको कैसे करूं बताओ, पूरी कोशिश तो कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन कराओ। अगर मुझे केवल करा रहा हूं तो ऊपर ऊपर से, तो मैं अब तक का खत्म करता, चलो भाई हो गया, नहीं, मैं तो पूरी डिटेल में करा रहा हूं। जिन बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं उनकी नहीं करा रहा हूं बेटा मैं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बेटा बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडाइसिस किया था और इंडाइसिस की एक क्लास हो गई थी। आज सेकंड क्लास है इंडाइसिस की, तो फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों, इंडाइसिस हम शुरू करने वाले हैं। तो फटाफट आ जाइए जल्दी से जल्द, जितनी जल्दी आ पाएंगे मैं क्लास स्टार्ट कर पाऊंगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हमने 18 तक कर लिए थे, 19 क्वेश्चन से हम करने जा रहे हैं। देखिए 19 क्वेश्चन आप सबके सामने हैं, इसको हम करने जा रहे हैं 19 क्वेश्चन को। चलिए 19 क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ, कह रहा है इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है इसको सॉल्व करना है बेटा। तो चलिए सॉल्व कैसे करेंगे, ये है 125 की पावर 2/3, तो 125 को 5 की पावर में कन्वर्ट करो, तो आ जाएगा 5 की पावर 3 और की पावर 2/3। ठीक बेटा, अब √25 है, √25 मतलब 25 का रूट क्या होता है सर, ओनली 5 होता है, तो यहां पे 5 आ गया। अब यहां पे 5 की पावर 3 और इसकी पावर कितना, यहां पे लिखा है √3, तो आ जाएगा 1/3 इंटू 5 की पावर 1/2, राइट बेटा। अब इस 3 से 3 कट गया, तो 5 की पावर 2 इंटू 5 इंटू इस 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1, ये भी 1 ही है, इंटू 5 की पावर 1/2। सारा क्वेश्चन 5 की पावर में आ गया बेटा। जब ये 5 की पावर में आ गया तो पावर को ऐड कर दो, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 4.5, तो आ जाएगा 5 की पावर 4.5। ठीक है बेटा, अब 5 की पावर आ गया 4.5। ठीक है बेटा, मतलब 5 की पावर आ गया 4.5। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना मैंने बताया है। अगर 5 की पावर 4.5 को सॉल्व करोगे तो 5 तो आ नहीं सकता, 1/5 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, तो आंसर आ गया नन ऑफ दिस। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 5 की पावर 4.5 करोगे तो 5 तो आएगा ही नहीं, 1/5 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, तो आंसर आ गया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आ गया नन ऑफ दिस। चलो जी फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने नॉर्मली सॉल्व किया बेटा, 125 को लिखा 5 की पावर 3, √25 को लिखा 5, इसको लिखा 1/3, कट गया, ये आ गया। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। चलिए राइट, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन, कंट्रोल बी, इसको हटा दो यहां से, कंट्रोल बी। 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको दिख जाएगा। 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर है बड़ा ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर 2 की पावर हाफ, तो 2 की पावर हाफ को ऐसे लिख दिया। अब यहां पे 4 है, तो 4 को बेटा 2 के अंदर कन्वर्ट करो, 4 को 2 के अंदर, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 और इसकी पावर है 3/4 इंटू 8 को भी 2 के अंदर कन्वर्ट करो, 8 को भी 2 के अंदर कन्वर्ट करो, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 5/6 इंटू 16 को भी 2 की पावर में कन्वर्ट करो, तो 2 की पावर 4 की पावर 7/8 इंटू 32 को भी 2 की पावर में कन्वर्ट करो, 2 की पावर 5 की पावर 9/10
अब इस पूरे की पावर, कर्ली ब्रैकेट की पावर है टोटल 4, और फिर इस पूरे की पावर है 3/25। देखो बेटा, नॉन मैथ्स वाले बच्चे ये क्वेश्चन ना करें, उनको एडवाइस है, और वैसे पेपर में नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूं आपको, पेपर में नहीं आएगा ये, लेकिन मैं करा दे रहा हूं आपको। 2 की पावर हाफ, ये 2 से 4 कट गया, 2 की पावर 3/2 इंटू 3 से 6 कट गया, 2 की पावर 5/2 इंटू 4 से 8 कट गया, 2 की पावर 7/2 इंटू 5 से 10 कट गया, 2 की पावर 9/2। राइट बेटा, और इनकी पावर 4, और इस पूरे की पावर है 3/25। ठीक है, अब इसको पहले बता रहा हूं, नॉन मैथ्स वाले ना करें, इसको छोड़ के चले जाए, पेपर में आएगा भी नहीं वैसे। चलिए, लेकिन मैथ्स वाले कर ले क्योंकि आसान है, बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो, ये भी 2 बेस है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सबका बेस बराबर है। जब सबका बेस बराबर तो पावर बेटा ऐड हो जाएगी, तो ये बनेगा 2 की पावर हाफ प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2, और इन सब की पावर है 4, और इन सब की पावर है 3/25। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 2 और 1 3, 4 9, 9 7 16, 9 25, तो 2 की पावर 25/2, उसकी पावर 4, और उसकी पावर 3/25। ठीक है बेटा, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं बार बार, नॉन मैथ्स वाले ना करें क्योंकि उनको ये क्वेश्चन पसंद भी नहीं आएगा और आता भी नहीं है एग्जाम में, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है, बट मैं करा दे रहा हूं, कोई बच्चा ये ना कहे कि सर। अब 2 से कट गया 4, तो ये आ गया 2 की पावर 50 की पावर 3/24। ठीक है, अब ये आ गया 2 की पावर 50 इंटू 3/25, ये कट गया, 2 आ गया, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो आंसर इज 64। 64 क्या होता है बेटा, पॉजिटिव नंबर है और इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है और इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है और इंटीजर है। ठीक है बेटा, तो यहां पे आएगा एन इंटीजर है। ठीक है बेटा, 1 तो आ नहीं रहा, फ्रैक्शन मतलब पॉइंट में, तो पॉइंटों में तो आ नहीं रहा, तो इंटीजर है। क्या बात, आपको बात समझ में आई, बोलो यस और नो। तो 2 की पावर 6 64। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहां पे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन इज अच्छा क्वेश्चन है। 21 चलिए, 21 क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, सभी बच्चे अब मॉक टेस्ट दें अपना और तैयारी करें, जितना कर लिया उसी को रिवाइज कर ले अच्छे से बस। ठीक है बेटा, हाँ जिसको करना वो कर ले, बाकी बच्चे रिवीजन पे फोकस करें। ये वैल्यू है इज इक्वल टू, कह रहा है ये वैल्यू किसके बराबर है, सुनो, 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, करली ब्रैकेट की पावर -1 और पूरे की पावर -1/2। इसको सॉल्व करना है बेटा। देखो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो अंदर का ये ब्रैकेट होता है इसको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, समझना बेटा सारे बच्चे प्लीज ध्यान से। 1 माइनस करली ब्रैकेट ऐसे रहेगा, 1 माइनस ये जो पावर -1 है बेटा, इसको पहले पॉजिटिव में करो, मतलब इसको 1 में ले जाओ तो आपका ये पावर प्लस में हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, और कर्ली ब्रैकेट की पावर -1 और पूरे की पावर -1/2। ठीक है बेटा, अब यहां पे ये बड़ा ब्रैकेट -1, अब मैंने इसका एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा बताओ सर, इसका एलसीएम आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, कर्ली ब्रैकेट की पावर -1
और पूरे की पावर -1/2। ठीक है बेटा, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस। अब कर्ली ब्रैकेट को ओपन करो तो ये 1 से 1 कट जाएगा बेटा, तो ये -1 कर्ली ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की कर्ली पावर -1 और पूरे की पावर -1/2। अब देखो बेटा, इस ब्रैकेट को खोले कर्ली को, तो जो माइनस पावर है इससे क्या होगा बेटा, जो ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है बेटा, राइट। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे जब मैंने एलसीएम लूंगा इसका, तो इसका एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर और ये एक्स से इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। इससे ये कट गया, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अब जो एक्स स्क्वायर है जो ऊपर जाएगा बेटा, तो पावर क्या हो जाएगी, ये माइनस में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर -2, इसकी पावर -1/2। तो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो x की पावर 1 दैट इज x, तो आंसर आ गया x। थोड़ा सा ये भी मैं बताऊं, नॉन मैथ्स के लिए नहीं करना, ये मैथ्स वाले बच्चे कर ले, क्योंकि इसमें भी एलसीएम लेना था और नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं है एग्जाम में, कभी नहीं आया एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि बेसिक क्वेश्चन है, एलसीएम लेने वाला है, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। फैमिली के साथ इतना बड़ा इशू चल रहा है, तब भी मैं आप लोगों के साथ क्लास ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को पास होना है बेटा। मैं कैसे करूं बताओ, आपको कैसे करूं बताओ, पूरी कोशिश तो कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन कराओ। अगर मुझे केवल करा रहा हूं तो ऊपर ऊपर से, तो मैं अब तक का खत्म करता, चलो भाई हो गया, नहीं, मैं तो पूरी डिटेल में करा रहा हूं। जिन बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं उनके लिए करा रहा हूं बेटा मैं। ठीक है बेटा, तो मेहनत पूरी करूंगा साक्षी बेटा, और पूरी करूंगा डॉली बेटा, तेरे साथ मैं पूरा हूं। रिवीजन क्लास भी मैं स्टार्ट करता हूं और वक्त निकालता हूं तुम लोगों के लिए। ठीक है बेटा, परेशान मत हो बिल्कुल भी। चलो आगे बढ़ जाए बेटा, एक बार बोलो। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोगों ने ये कर लिया 24, अब बचा है बेटा 25 क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के बचे 25 और 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर एक्सरसाइज खत्म, फिर पीवाईक्यू करेंगे इसके, कुछ पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, यहां बचा है 25 क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं बेटा, कुछ बात ध्यान से सुन लो बेटा, सभी बच्चे कुछ बातें ध्यान सुन लेना, मैं कुछ बताने जा रहा हूं आपको। मैंने आपको कल साइक्लिक ऑर्डर बताया था, मैंने कहा था अगर x की पावर a इस तरह से कोई भी हो, x की पावर a माइनस बी, x की पावर b माइनस, ऐसे कुछ दे रखा हो, ऐसे कुछ भी दे रखा हो, तो मैंने कहा था अगर ऊपर साइक्लिक बन रहा है, ऊपर साइक्लिक बन रहा है, तो आंसर कितना होता है, 1 होता है। मैंने कहा ऊपर नीचे ऐसे कुछ बन रहा हो, ठीक है, ऊपर भी साइक्लिक नीचे भी साइक्लिक बन रहा हो, ठीक है, मतलब कुछ भी बन रहा हो से, ठीक है, तो ऊपर भी साइक्लिक नीचे बन रहा हो तो भी आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है बेटा, केवल नीचे नीचे बन रहा हो साइक्लिक, नीचे नीचे साइक्लिक बन रहा हो, जैसे x की पावर b इंटू एक्स की पावर c, ऐसे कुछ भी बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, मैं ऐसे लिख दिया है, कुछ भी यहां वैल्यू दी हो, लेकिन नीचे अगर साइक्लिक बन रहा है तो आंसर क्या था, 0 बताया था, ये बताया था मैंने आपको। लेकिन एक बात बताऊं, अगर मान लो नीचे साइक्लिक बन रहा है, नीचे साइक्लिक बन रहा है, सुनना बेटा, और साथ में 1 प्लस या माइनस कोई वर्ड लिखा हुआ है, ऐसे कोई वैल्यू दी हुई है इस तरह से, और आगे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता। सुन ला ध्यान से, देखो ऊपर साइक्लिक तो आंसर 1, ऊपर नीचे साइक्लिक तो आंसर 1, केवल नीचे साइक्लिक तो आंसर 0। लेकिन 1 अपॉन में नीचे साइक्लिक बन रहा है और साथ में 1 लिखा हुआ है, तो बेटा आंसर अब 0 नहीं होगा, आंसर कितना होगा, 1 होगा। आंसर कितना होगा, 1 होगा। आंसर कितना होगा, 1 होगा। याद रखना, ऊपर साइक्लिक तो आंसर 1, ऊपर नीचे साइक्लिक तो आंसर 1,
ठीक है, नीचे साइक्लिक तो आंसर 0, लेकिन नीचे साइक्लिक बन रहा है, साथ में साइक्लिक के अलावा आगे 1 लिखा हुआ है, 1 प्लस करके कुछ लिखा हुआ या 1 माइनस करके कुछ लिखा हुआ है, तो ऑलवेज भी आंसर 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बेटा यहां आ जाओ, यहां पे आ जाओ, पहले क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25। इस क्वेश्चन को मैं ले आता हूं काट के, फिर बताता हूं आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। अगर मैं लिखूं क्वेश्चन को 1 अपॉन में 1 प्लस ए की पावर m माइनस एन प्लस ए की पावर m माइनस पी प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस ए की पावर n माइनस m प्लस ए की पावर n माइनस पी 1 अपॉन में 1 प्लस ए की पावर p माइनस m प्लस ए की पावर p माइनस, ऐसा कुछ दे रखा है बेटा, सुन रहे हो क्या कह रहा हूं आपसे, ऐसा कुछ दे रखा है। तो देखो यहां पे m के बाद n आ रहा है, p आ रहा है, ये तो साइक्लिक है, लेकिन साथ में 1 लिखा हुआ नीचे। अगर नीचे साइक्लिक तो आंसर 0 होना चाहिए था, लेकिन साथ में 1 लिखा है। अब आंसर 0 नहीं होगा, आंसर कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। तो इसका आंसर 1 होगा बेटा। ऊपर साइक्लिक आंसर 1, ऊपर नीचे साइक्लिक आंसर 1। अगर केवल नीचे नीचे साइक्लिक तो आंसर 0, लेकिन साइक्लिक के आगे 1 प्लस या माइनस कुछ भी वर्ड लिखा हो तो आंसर 1 होगा। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व भी हो सकता है एलसीएम लेकर के, लेकिन आपको इतना ज्यादा लंबे प्रोसेस नहीं करना। आपको बस याद रखना है नीचे साइक्लिक बन रहा हो, साथ में 1 लिखा हो तो आंसर 1 ही आएगा बस, कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो जाए, कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो जाए। चलिए अब आजिए आखिरी क्वेश्चन इसका 28 क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 28। चलिए ये क्वेश्चन है बेटा 28। चलो इसको हम करते हैं, सुन लो 28 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए लगे 28। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझिएगा। a की पावर x बराबर b, कॉमा b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखो x के बाद b आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है, साइक्लिक बन रहा है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। और आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए c की पावर z बराबर a है, सबसे पहले लिखेंगे c की पावर z बराबर a, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब c की जो वैल्यू है, c की जो वैल्यू है बेटा वो क्या गिवन है, b की पावर y, तो इस c की जगह लिख देंगे b की पावर y, और इसकी पावर तो ऑलरेडी z है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैंने z की मल्टीप्लाई इससे कर दी, तो क्या आ गया, b की पावर yz इक्वल टू a। अब इस b की वैल्यू क्या है, a की पावर x, तो इस b की जगह देंगे a की पावर x और इसकी पावर है yz और a, तो ये आ जाएगा a की पावर x yz और a। यहाँ पे 1 होता पावर कुछ ना हो, तो a से a कट गया तो क्या आ गया, x y z इक्वल टू 1, x y z इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। अब हमारे इंडाइसिस कंप्लीट, अगर देखा जाए तो बुक से इंडाइसिस कंप्लीट हो गया, लेकिन बेटा मैं आपको इंडाइसिस के PYQ कहूंगा, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ इंडाइसिस के, जो एग्जाम में आते रहते हैं। वैसे PYQ के साथ करा दूंगा तो अच्छा है। देखो बेटा अगर मान लो आपके पास a बराबर दे रखा है, सुन लो √5 प्लस √3 और यहाँ पे √5 माइनस √3, और b इक्वल टू दे रखा है √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। ठीक है बेटा, अब आपसे कहा फाइंड करो a प्लस बी। ठीक है बेटा, a प्लस बी निकालना है। ठीक है बेटा, सुन रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन हमने कैसे करने, सुनिएगा, मैंने कराए हैं, जिनको पता होगा। अगर a और b एक दूसरे का रिवर्स है ना, रिवर्स, देखो जो यहां ऊपर था वो नीचे है और यहां जो नीचे था वो ऊपर है। जब एक दूसरे का रिवर्स हो तो a प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालते, सुनिए। ये जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, रूट भूल जाओ, 5 लिखा है, इसको 5 को 2 बार ऊपर लिख दो, प्लस कर दो, प्लस, और कितना लिखा हुआ है 3, इसको ऊपर 3 2 बार प्लस कर दो।
मतलब जो पहला नंबर है उसको 2 बार ऊपर प्लस कर दो, जो दूसरा नंबर है उसको भी 2 बार ऊपर प्लस कर दो, और नीचे एक बार इनको माइनस कर दो, बस आंसर आ गया। कितना आ गया? 10 और कितना 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8 आंसर आया। तो a प्लस बी आपका 8 आ गया। जब कभी a और b एक दूसरे का रिवर्स होते हैं तो ऊपर वाला जो नंबर है इसको 2-2 बार ऐड कर दो। जैसे 5 लिखा हुआ है, रूट भूल जाओ, 5 को 2 बार ऐड करो, 3 को 2 बार ऐड करो, लेकिन नीचे एक बार उनको माइनस कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा a प्लस बी की वैल्यू। किसकी आ जाएगी? a प्लस बी की वैल्यू। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसी तरह से एक क्वेश्चन और कराते हैं। मान लो a इक्वल टू है √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, और b इक्वल टू है √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। आपको a प्लस b निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू इसको 2 बार प्लस कर दो, और इसको भी 2 बार प्लस कर दो, और नीचे एक बार माइनस कर दो, तो ऊपर आ गया 10 डिवाइड बाय 1 दैट इज 10। तो ये आपका 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। और इसी में अगर a इंटू बी निकालना हो तो a इंटू बी, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई करने, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो a इंटू बी 1 आता है, a इंटू बी 1 आता है, a इंटू बी की वैल्यू 1 आती है। a प्लस बी की वैल्यू दोनों को जोड़ दो और एक नीचे माइनस कर दो, a इंटू बी की वैल्यू 1 आती है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, अब इसी तरह से अगर आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, और b दिया हुआ है √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप a प्लस बी निकालोगे। तो a प्लस बी अभी बताया था 10 आया, जैसे बताया था जोड़ करके। अब आपको लेकिन निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ना इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ये क्या होता है? फॉर्म लगा दो, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 100। ठीक है बेटा। अब आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और a इंटू बी मैंने अभी बताया कितना आता? a इंटू बी 1 आता है, इक्वल टू 100। तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 2। तो आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 98। ठीक है बेटा। बेटा ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आपके फायदे के नहीं करा रहा हूं। शानू भाई मैं क्लास में हूं, मैं अभी मिलता हूं आपसे, ठीक, क्लास के बाद। अरे मैं दे दो, मैं तुम्हें देता हूं पैसा, आगे उल्टा रख लो तुम अपने पास। ठीक है, तुम अपने पास रख लो। ओके, हाँ तुम्हारे पास रख लो पैसा। ओके, चलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, बस थोड़ा सब्र रखो दोस्त, मैं तो बहुत कुछ कराना चाहता हूँ। मैंने पूरा कोर्स इसलिए कराया कि यार मेरे जो बच्चे ना बेचारे परेशान ना हो बिल्कुल भी। मैं उनको चाहता हूँ कि सारे इतना तो करा दूँ कि वो PYQ वगैरह सब कर ले। तो मैं सभी कुछ कराने के चक्कर में बेटा आपको थोड़ा सा टाइम लग गया। आप ही के फायदे के नहीं कराया, मैं चाहता तो फटाफट से पूरा करा देता। नहीं, पूरी डिटेल में यार, डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं था बच्चों ने। चलो आगे आ जाइए। अब बेटा मैं PYQ करा रहा हूं, जरा इधर आइए। ये देखिए पास्ट ईयर क्वेश्चन बेटा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से पेपर आता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है 25 की पावर 150 और 25x की पावर 50, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है,
तो इसको करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, देखो कैसे करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर के, ठीक है बेटा। चलिए आराम से, अरे ये क्या हो गया, ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई। चलिए अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा बेटा, ये 25 की पावर 150 है और ये 25 की पावर x की पावर, तो आप पहले सबसे पहले 25 की पावर 150 ऐसे लिख दीजिए। ये जो 50 पावर है बेटा ये 25 के ऊपर भी है और ये x के ऊपर भी है, तो लिखेंगे 25 की पावर 50 इंटू एक्स की पावर 50। सबसे पहला काम तो हमने ये किया। अब ये जो 25 की पावर 50 है ये इसके डिवाइड में लाएगा, तो आएगा 25 की पावर 150 अपॉन 25 की पावर 50 इज इक्वल टू एक्स की पावर 50। क्या आपको समझ में आया? अब दोनों का बेस 25 है, जब दोनों का बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी बेटा? सबट्रैक्ट। क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट। तो ये आ जाएगा 25 की पावर 100 और x की पावर 50। ठीक है बेटा, समझ में बात आई? अब यहां पर तो 50 है, या तो पावर को बराबर कर दो तो हमारा x आ जाएगा। तो पावर बराबर कैसे होंगी? देखो इसको मैं लिख सकता हूं ध्यान से, 5 का स्क्वायर की पावर 100 कर सकता हूं, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 25 को 5 का स्क्वायर, ये दो ये यहां चला गया, तो 5 की पावर 200 और x की पावर 50। सर 5 है यहाँ पे, अब यहाँ पे 200 है तो 50 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस 200 को 5 की पावर 4 इंटू 50 कर सकता हूँ। ऐसे कर सकता हूँ 5 की पावर 4, एक मिनट को लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 इंटू 50 एक्स की पावर 50। तो लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 की पावर 50 इज इक्वल टू एक्स की पावर 50। अब देखो यहां भी 50 यहां भी 50 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया? 5 की पावर 4। ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले इस 25 को लिखा 5 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई हो गया 200 आ गया। फिर इस 200 को मैंने 4 इंटू 50, क्योंकि यहां पे 50 लाना था, फिर 4 मैंने अंदर ले लिया, 50 बाहर, 50 से 50 कट गया, तो x बराबर आ गया 5 की पावर 4। x बराबर आ गया 5 की पावर 4। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ जाओ। कल सुबह 6 बजे पीएनसी की क्लास होगी, डेफिनेटली होगी, जरूर होगी। चलो आगे, अगला क्वेश्चन सबका चहीता सबका दुलारा, बहुत आसान। याद करो, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, नीचे भी साइक्लिक ऊपर भी साइक्लिक, आंसर 1, आंसर 1। चलो अगला क्वेश्चन, भाई साहब क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। देखो इसको करने की मैं बहुत ही आसान टेक्निक आपको बताने वाला हूं। जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आ जाए तो आपने हमेशा पुट करना है n की जगह 1, n आए एग्जाम में या m आए तो हमेशा n और m दोनों की जगह 1 पुट करना है। n की जगह भी 1 और m की जगह भी 1 पुट करना है। n की जगह भी 1 और m की जगह भी 1 पुट करना है। तो यहां पे आ जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1, नीचे 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 1। अब ये 2 की पावर 1 2 हो गया, ये 2 की पावर 0 हो गया। 2 की पावर 0 के लिए कितनी होती है? 1। नीचे 2 की पावर 2 मतलब 4 और माइनस 2, तो कितना आ गया? 3/2। आंसर इज 3/2। गुड क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन।
बुक में नहीं है ऐसे क्वेश्चन, कैसे एग्जाम में करके आओगे? अगर आ गए तो बताओ। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं कर रहे हो और ये एग्जाम में आ गए तो कैसे करके आओगे? जिसने नहीं पढ़ा बेटा, खासकर नॉन मैथ्स वाले, कैसे करोगे बताओ? जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं तो कैसे करोगे बताओ? और इसलिए मुझे टाइम लगता है कि मैं PYQ भी करा रहा हूं हर टाइप के, थोड़ा टाइम लग गया। चलो दोबारा देखो बेटा, 25 की पावर 100 है और 25x की पावर है 50, ठीक है। अब ये 25 की 100 तो ऐसे लिख दिया, इसको हम लिखेंगे 25 की पावर 50 इंटू एक्स की पावर 50, अलग अलग करके लिख दिया। अब जो ये था ये वाला, ये इसके डिवाइड में आ गया, ये 150 था, ये 150 था। 25 की पावर 150 डिवाइड में 25 की पावर 50 इज इक्वल टू एक्स की पावर 50। अब दोनों का बेस इक्वल है बेटा, तो पावर क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 25 की पावर 100 और एक्स बराबर 50, ठीक है बेटा। अब आगे देख बेटा, इधर आगे और देख, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर, नहीं आए दोबारा करेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। अब 25 है या x है, ठीक है बेटा, तो आप इस 25 को क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 2 की पावर 100 लिख सकता हूं बेटा, बोलो, क्योंकि यहां पे 50 कैंसिल करना है मुझे। अब मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? 5 की पावर 200 और x की पावर 50। इस 5 की पावर 200 को लिख सकता हूं 5 की पावर 4 इंटू 50, लिख सकता हूं बेटा। अब ऐसा हो सकता है ये हो सकता है 5 की पावर 4 की पावर 50 और x की पावर 50। अब 50 से 50 कट गया तो x बराबर क्या आ गया? 5 की पावर 4, बस। एक बार और कराओ बेटा क्या? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 3 की पावर x, 5 की पावर y और 75 की पावर z। मैंने कहा था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू आपस में बराबर हो तो इनको रिवर्स करके वो 0 के बराबर होता है, लेकिन ऑप्शन में तो कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब ये वाला फंडा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता तो आंसर 0 होता, लेकिन यहाँ पे 1/x 1/y वाला है ही नहीं। तो क्या करेंगे? बिल्कुल बताएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तरीका क्या होता है कि आप इन तीनों को k के बराबर मान लो, तो मतलब 3 की पावर x बराबर k, इसी तरह से 5 की पावर बराबर भी k और 75z की पावर बराबर भी k। सबसे पहला काम आपने ये करना होता है, ठीक है बेटा, सबसे पहला काम ये होता है 75z की पावर k, सबसे पहला काम, ठीक है। अब क्या करना होता है, सुन लो ध्यान से, ये जो x है ये इसकी पावर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू k की पावर 1/x। इधर से y इसकी पावर, तो 5 इक्वल टू k की पावर 1/y। इधर से z इसकी पावर, तो क्या आ जाएगा 75 इक्वल टू k की पावर 1/z। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये तीनों इक्वेशन समझ में आई बेटा। सबसे पहले इनको k के बराबर रख लिया। अब जो पावर उधर जाएगी तो 1/n बन जाएगी बेटा, बोलो बेटा। अब हम लोग ध्यान से देखो, इस 75 को लेके चलते हैं, इस 75 के ऐसे फैक्टर बनाओ
जिसमें 3 और 5 जरूर आए। 75 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसमें 3 और 5 जरूर आए। तो 75 को मैंने लिख दिया 3 × 5 × 5 लिख सकता हूं। 3 पंजे 15, पंजा 15 75 और k की पावर 1/z। अब 3 की वैल्यू कितनी है सर? 3 की वैल्यू है k की पावर 1/x। लिख दो k की पावर 1/x इंटू 5 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/y इंटू k की पावर 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z। अब ये दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? k की पावर 1/x प्लस 2/y इक्वल टू k की पावर z। k से k कट गया, k से k कट गया तो क्या बचा? 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/z। 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/z। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। एक बार और कराता हूं, चिंता ना करो। एक बार और कराता हूं, चिंता ना करो। परेशान बिल्कुल मत होए करो, दोबारा कराता हूं। ठीक है बेटा, एक बार और, एक बार और। जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए, और जिसको आ गया उसका और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है बेटा, सुन लो क्वेश्चन क्या था। पहले क्वेश्चन को मैं कॉपी करके उधर ले जाता हूं। चलो ले गया। अब देखो ध्यान से, ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो क्या करेंगे? 3 की पावर x बराबर भी k मानेंगे, 5 की पावर y बराबर भी k मानेंगे, और 75 z की पावर k भी मानेंगे। ये x जब इसकी पावर आएगा तो 1/, तो 3 इक्वल टू आ जाएगा k की पावर 1/x। ये इसकी पावर तो 5 इक्वल टू आए k की पावर 1/, और ये इसकी पावर तो 75 इक्वल टू k की पावर 1/z। इतनी बात समझ में आई? फिर क्या करना था? इस 75 के ऐसे फैक्टर करने थे क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू यही है जिसमें 3 और 5 आए। तो मैंने 75 के फैक्टर करे 3 × 5 × 5 इक्वल टू k की पावर 1/z। अब 3 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/x, तो k की पावर 1/x इंटू 5 की पावर k की पावर 1/y और k की पावर 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z। आ गया बेटा? अब आप ध्यान से देखो, यहां पे ये सबका बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएगी तो आ जाएगा k की पावर 1/x प्लस 1/2y, क्योंकि y/2y हो गया, सॉरी 2/y हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/y इक्वल टू k की पावर 1/z। k से k कट गया तो क्या बचा? 1/x 2/y इक्वल टू 1/z। ये बचा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं सी। क्या करता हूं मैं नालायक। ये रहा। चलो आराम से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से, बिल्कुल आराम से। बेटा ये बताओ, आपको बताया जिसका बेस बराबर होता है, तो बेस बराबर करने पे जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है बेटा, क्योंकि 1/x 1/y और 1/y ऐड हो जाएंगे। ये किसका? सबका बेस के है। जब बेस बराबर तो पावर ऐड। ओके चलो जी, अब आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, 7 क्वेश्चन दिख रहा है आपको? a बराबर ये, b बराबर ये, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है बेटा? क्या a और b एक दूसरे का रिवर्स है या नहीं है? हाँ सर, a और b एक दूसरे का रिवर्स है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने क्या बताया था, सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से।
क्या बताया था, सुनिएगा। क्या बनाया था भाई, ए बराबर ये, बी बराबर ये, ठीक है। सबसे पहले निकाल लो ए प्लस बी निकाल लो, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या आएगा, 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइड में 6 माइनस 5, तो कितना आ गया, 12 10 22 आ गया। ए प्लस बी 22 आ गया, ठीक है बेटा। आपको निकालनी इसकी वैल्यू, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अगर आपका ए प्लस बी, सुनना ध्यान से, ए प्लस बी अगर 22 आया है तो इसकी क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 22 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर कितना होता है बेटा बताओ, 22 इंटू 22 दैट इज 484, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a इंटू बी क्या होता है, मैंने कहा था इनका a इंटू बी 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे का रिवर्स है, 1 इक्वल टू 1। अगर भाई a इंटू बी करोगे ना, कट जाएगा ना बेटा इससे ये, तो 1 आ जाएगा। अब आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 484 माइनस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दैट इज 482, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, सर इसकी, ए स्क्वायर, ये तो आ गया 482, अब नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो सकता है ए बी का होल स्क्वायर। अब a इंटू बी कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 482 ही आंसर आ गया, 482 ही आंसर आ गया। कल हम लॉग करेंगे, लॉग लॉग लॉग, अगर मैंने कल शाम को तो क्लास नहीं होगी, लेकिन कहीं बीच में मैंने क्लास रखी तो लॉग करेंगे कल। इंडाइसिस तो खत्म हो गया, लॉक करेंगे। बोलो, आगे बढ़े या रुके बेटा, आगे बढ़े या रुके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए जी, ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका वही वाला क्वेश्चन जो भी मैंने आपको कराया था। ये देखिए, ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, 15 क्वेश्चन सेम है बेटा, 15 क्वेश्चन। देखो ए बराबर क्या दिया हुआ है, √5 प्लस √3 √5 माइनस √3, बी बराबर √5 माइनस √3 √5 प्लस √3। आपको निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। चलो फटाफट निकालो बेटा,
ठीक है बेटा, देखता हूं। आया बेटा? 62, वेरी गुड वेरी गुड, 62। और किसी का बेटा आया या कोई दिक्कत? अब देखिए सेम ऐसी क्वेश्चन यहां भी आया। ये देखिए, ये क्वेश्चन देख के बच्चों को डर लगता है। मैंने क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन में? पुट करो n इक्वल टू 1, बताया था बेटा। चलो बच्चों फटाफट यहां पे n की जगह 1 रखो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। मतलब 6 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 3 अपॉन 5 इंटू 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 1। बस यह आ गया 6 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 नीचे 30 प्लस 6। चलो कितना आ रहा है? यहां कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस। अगर यहां पे साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है बेटा? चलिए बेटा देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है मैं आपको बताऊं। n की जगह सुमित भाई 1 रखते हैं। 1 जहां भी n होता है वहां पे 1 पुट कर दो। जहां भी n होता है वहां पे 1 पुट कर दो। ठीक है, यहां पे एक मिस्टेक है। क्वेश्चन ये था 6 की पावर n प्लस 4 प्लस 3 की पावर n। यहां पे क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा। ये है 3 की पावर n प्लस 3 इंटू 2 की पावर n प्लस 3 5 इंटू 6 की पावर n प्लस 6 की पावर n। तो आपने क्या करना होता है? पुट करना होता है n की जगह 1। अब यहां पे 1 पुट करो तो 6 की पावर 1 प्लस 4 प्लस, ये प्लस था, यहां गलती से यहां पे प्लस साइन नहीं दिया हुआ। 3 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 3 अपॉन में 5 इंटू 6 की पावर 1 6 की पावर 1। ठीक है, तो ये आ गया 6 की पावर 5 आ गया। तो 6 की पावर 5 कितना होता है? 6 इंटू 2 3 4 कितना हो गया? 1296। हाँ जी, फिर कितना आएगा? 3 की पावर 4 तो 81 इंटू 2 की पावर 4 मतलब 8
नीचे आ गया 30 + 6 करो फटाफट। ये सही है मैंने, एक मिनट यहाँ पे 6 की पावर 5 6 ये आ रहा है 7 7, एक मिनट 7 7 7 6 चलो। तो कितना आ गया 81 × 8 प्लस ये 2 की पावर 4 आएगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये 16 आएगा। 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है, नालायक हो गया मैं। 81 × 16 प्लस 776 डिवाइड बाय 36 दैट इज 252 आ रहा है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आपको यहां पे क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ये प्लस दिया हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। हो गया बेटा, चलिए जी। तो आपका इंडाइस देखो बेटा, कराने को तो बहुत क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपने करनी है, जो नहीं होगा वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, इंडाइसिस कंप्लीट हो गया है, इंडाइसिस की आपको प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना। अगली क्लास में हम लॉग स्टार्ट करेंगे, लॉग। तो अगली जो क्लास होगी लॉग होगा, लॉग आखिरी टॉपिक है लॉग का। 2 क्लास लॉग में लग जाएंगी, लॉग कंप्लीट हो जाएगा, फिर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट और पीएनसी भी कंप्लीट ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि पीएनसी की 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास कल हो जाएगी सुबह। $252 नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा देखो भाई, ओ एक मिनट, ओ यहां पे मिस्टेक कर दी, ये 3 है यहाँ पे, ये 3 है बेटा, 3 है, मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई मुझसे, 3 है, ठीक है। तो ये 81 आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 3 है बेटा, ये यहाँ पे मैंने 1 + 4 कर दिया, ये 3 है, ठीक है। चलो मिलते, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।